तो सनंदन ऋषि सोचे कि भाई मैं जंगल में जाके तपस्या करूंगा। क्या करूंगा? तपस्या। तपस्या के लिए जंगल में चले गए। साधना एकांत में अच्छी होगी कि शोर शराबे में अच्छी होगी? बोलो भाइयों। एकांत में। तो वो जंगल में बैठ गए, तपस्या कर रहे हैं। अब तपस्या उनको करते करते भगवान नरसिंह जी का आंख बंद करके ध्यान लगा रहे हैं। शत्रु संहारक उग्र दिव्य स्वरूप हिरण्यकश्यप का वध करने वाली महाशक्ति विष्णु का परम अवतार श्री नरसिंह जी का ध्यान लगा रहे हैं। उधर गली में एक जंगल में एक शिकारी देख रहा है कि कोई जंगल में बैठ के आंख बंद किया है। शिकारी बड़ा सरलता भोला था, उसको लगा कि यहाँ बड़े वन्य पशु हिंसक पशु घूम रहे हैं, ये आंख बंद करके बेटा कहीं शेर झपट लिया तो क्या करेगा ये आदमी, कहीं परेशानी ना हो जाए। तो घबरा के उसने जाके, उसको मालूम नहीं कि तपस्या क्या होती है, साधना क्या होती है, अडिगता क्या होती है, स्थिरता क्या होती है, ध्यान क्या होता है, साधना क्या होती है, कुछ पता नहीं। वो जाके इनको हिलाया कंधा पकड़ के। सनंदन जी महाराज सोचे कि कौन है हिलाने वाला भाई, तपस्या बिगाड़ रहा। आंख खोल के देखा, गुस्सा नहीं आया, क्योंकि गुस्सा आए तो फिर संत किस काम के। साधना ही बिगड़ जाए तो भी उसको अपने कर्मों का खेल माने, वही तो महासाधु है। जय गुरुदेव। शांत बैठ करके आंख खोल के देखे, सामने शिकारी। बोले अरे यहाँ का आंख बंद करके बैठे हो, यहाँ कई तरह के जंगली जानवर घूम रहे हैं, कहीं तुमको खा जाएंगे। यहाँ आंख बंद करके नहीं बैठने का, यहाँ सावधान जागरूक रहने की जगह यहाँ आंख नहीं बंद करने का। सनंदन जी ने देखा बड़ा भोला शिकारी है, बोल रहा है कि आंख खोल के बैठो। तो सनंदन जी ने हंसते हंसते कहा कि मुझे साधना करनी है भाई, मैं मेरे इष्ट को ढूंढ रहा हूं। उसने पूछा इष्ट क्या होता है? अब इनको लगा मैं इष्ट ही नहीं जानता है तो नरसिंह जी को जान पाएगा क्या? जो इष्ट को, इष्ट शब्द को ही नहीं जाना तो नरसिंह जी को जानेगा नहीं। तो सनंदन जी ने कहा कि मैं एक शेर को ढूंढ रहा हूं। शिकारी को आश्चर्य लगा, शेर को ढूंढ रहा है और आंख बंद करके बैठ के ढूंढ रहा है। मैं तो शेर को घूम घूम के ढूंढता हूं, तब मैं शेर का शिकार कर पाता हूं, और ये आंख बंद करके क्या शेर का शिकार करेगा? शेर को ढूंढ रहा है। अरे भाई आंख खोल के देख। अरे मैं जिस शेर को ढूंढता हूं वो आंख बंद करे तो ही मिलता है, वो आंख खोल के नहीं मिलता है। शिकारी बोलता तू पागल है, दुनिया का कोई भी शेर है तो घूमे तो मिलता है। ये बोले मेरा शेर तो बैठने से मिलेगा, अगर शेर मैं लाके दे दूं तो? अरे वो शेर नहीं है भाई, इस शेर का मुंह शेर का है, शरीर दिव्य मनुष्य का है, दैवत्व प्राप्त दिव्य शरीर है, वैसा शेर है, वो तुझे नहीं मिलेगा। शिकारी के अंदर से मन में एकदम मस्ती चढ़ गई कि मैं इतना शिकार किया, आज तक इसको जंगल में कभी देखा तक नहीं, ये शेर पकड़ लूंगा बोल रहा है और मेरी मजाक उड़ा रहा। अरे कौन सा शेर है ऐसा, शरीर मनुष्य वाला हो न मुंह शेर वाला हो, कुछ भी हो, 24 घंटे में उसको पकड़ के लाके तेरे सामने नहीं खड़ा हूं तो मैं शिकारी नहीं देख लेना, नहीं देख लेना। शिकारी एकदम शपथ लेके एकदम मूंछ पर हाथ डाल के बोल रहा है कि मैं तो शेर को लाके ही रहूंगा, देख लेना 24 घंटे में। सनंदन जी सोचे बाला भोला भावरा है, घूम रहा है, घूमने दो इसको, जब तक हम साधना करेंगे। इधर सनंदन जी महाराज साधना में वापस बैठ गए और ये शिकारी क्या करने गया? बोलो भाइयों, बोलो बहनों। शेर को ढूंढने। क्या करने गया? शेर को ढूंढने। शेर को ढूंढने। अब ढूंढे के कहीं मनुष्य शरीर, चेहरा शेर वाला मुंह वाला मिल रहा क्या? क्योंकि इसको कोई पता लगा होगा तभी तो इस जंगल में उसको ढूंढने आया, जरूर ऐसा कोई पशु यहाँ होगा। ढूंढ रहा है, भोजन भूल गया, पानी भूल गया, शुद्ध भूल गया कि रात हो रही है, घर में कोई ढूंढते भी होंगे, सब कुछ भूल गया। एक ही धुन है कि शरीर मनुष्य वाला और चेहरा शेर वाला कोई प्राणी मिल रहा क्या? ढूंढ ढूंढ के थक गया। कहीं खरगोश दिख रहा, कहीं गिलहरी दिख रही है, कहीं पक्षियां दिख रही है, कहीं हिरण दिख रहे हैं, कहीं हाथी शेर सब दिख गए, लेकिन ये आधा मनुष्य शरीर वाला ने चेहरा
इंसान शेर वाला कोई पशु दिखा नहीं। 24 घंटे तक चक्कर मार मार के पसीना छोड़ छोड़ के परेशान हो गया। मन में सोचा कि उस महाराज को हमने वचन दिया था कि 24 घंटे में ऐसा प्राणी पकड़ के लाएंगे, और हम पकड़ नहीं पाए, तो फिर जीवन किस काम का है जो वचन टूट जाए। इससे अच्छा तो मर जाऊं। मन में वेग बहुत जोर से आया। एक पतली सी बेल तोड़ी, रस्सी जैसी, जो एक बेल वृक्ष को लपेट के खड़ी थी, उस बेल को तोड़ा और उसी बेल को गले में बांध के फांसी में एक वृक्ष में लटकने के लिए गया, और बोलता है कि जिस शेर का शरीर मनुष्य का हो न मुंह शेर का हो, ऐसा पशु को मैं पकड़ नहीं पाया। हे देवताओं, हे भगवान, मैं जो वचन बोला निभा नहीं पाया, तो मैं अब मरने जा रहा हूं। ऐसे जैसे लटकने गया और सामने नरसिंह जी प्रकट हो गए। अब जैसे ही नरसिंह जी प्रकट हुए, ये सामने देखता है कि अरे इतना प्रकाश, हमारे शेर हाथियों में इतना प्रकाश नहीं होता। उसका आंख चुंदिया गया कि ये इतना प्रकाश, और पूरा शरीर शंख चक्र गदा पद्म हाथ में, और चेहरा शेर का, बड़े बड़े दाढ़ और भयंकर खूंखार गर्जना करते हुए हंसते हंसते सामने खड़े हैं। मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो और न कोई, मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। बेचारा ना गिरिधर को जाने, न गोपाल को जाने, न नारायण जाने, न विष्णु जाने, न दामोदर जाने, न वामन जाने, न माधव जाने, न गोविंद जाने। आप सब जानते होंगे कुछ तो नाम। आप तो पाली के नरसिंह जी मंदिर का दर्शन भी किए होंगे। जो नरसिंह क्या होता है वो पता भी नहीं, उसके सामने नरसिंह जी प्रकट हो गए। इसने जाके फट हाथ पकड़ लिया, कहीं गायब ना हो जाए, क्योंकि कहां ले जाना है, कहां ले जाना है? ऋषि के पास। मुझे महाराज जी के पास चलना पड़ेगा, महाराज जी के पास चलना पड़ेगा भाई तुझे। नरसिंह जी जैसे कोई पास से बंदे हो, ऐसे हंसते हंसते साथ ही चल रहे हैं। वहां ले गया शिकारी जहां महाराज जी बैठे हैं, और महाराज जी जहां बैठे हैं वहां ले जाके खड़ा के बोलता, देखो लेके आ गया। शरीर मनुष्य का है, चेहरा शेर का है कि नहीं, देख लो अच्छे से। देखें, सनंदन जी को कुछ नहीं दिखे सामने। इस शिकारी को दिख रहा है, सब है मामला बढ़िया। सामने नरसिंह जी हंसते हंसते दिख रहे हैं, और पूरा जैसा रूप बताया था, शंख चक्र गदा पद्म, शेर का मुख, मनुष्य का शरीर, अद्भुत रूप से सब दिख रहा है। लेकिन ये देखें कि हे प्रभु कुछ नहीं दिखे। क्या रे बोल रहा है तू भोलेनाथ, क्यों या मुझे परेशान करता है साधना में? मुझे साधना करने दे, मेरे इष्ट का दर्शन करना, तू क्यों परेशान करता है? अरे उन्हीं को तो लाया हूं जो तुम बोलते हो। अरे मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। इतने में नरसिंह जी दहाड़ मारे, ये आवाज सुनाई दे दिया सनंदन जी को। शास्त्रों में लिखा है कि नरसिंह जी की गर्जना कैसी होती है। वही आवाज जब हिरण्यकश्यप के सामने खंबा तोड़ के भगवान प्रकट हुए थे, वो आवाज प्रकट हो गया। सनंदन जी महाराज बड़े विचार में पड़ गए कि है तो कोई ये पकड़ के लाया, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है?
नरसिंह जी हंसते हंसते कह रहे हैं, इतना आवाज भी तुझे इसलिए दिखा रहा हूं कि ये भोला मुझे साथ लेके आया है, कहीं इसका अपमान ना हो जाए, इसलिए आवाज से सबूत दे रहा हूं कि मैं आया हूं। बाकी तपस्या करने वालों के लिए, साधना करने वालों के लिए साध्य हो जाऊं मैं, ऐसा नहीं हूं। सरल भोले लोगों के साध्य हो जाऊं मैं, ऐसा देव हूं। जय जय गुरुदेव। कब साध्य हो जाएं? आप कितने सरल हो ये पूछने के लिए ये कथा बता रहा हूं कि पाली में कितने ही मुखों से मैंने 5 दिन में सुना है कि हर व्यक्ति यहाँ माँ बहन की गाली बड़ी सरलता से बोलता है इस गांव में। देखो, आपको एक बात पूछना चाहता हूं, इस गांव की दशा और दिशा देख के बड़ा दिग्भ्रमित हूं मैं आपको पूछना चाहता हूं कि फूल का एक गेंद उठा के दीवार पर मारोगे, जोर से दीवार पर, तो वापस क्या आएगा? बोलो मेरे बच्चों, फूल। बोलो बहनों, फूल। फूल आएंगे। चलो, कांटों का पूरा एक माला बना के उसको गेंद की तरह घुमा दें और जोर से मारेंगे तो वापस क्या आएगा? कांटे। बोलो। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए, मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता। किसी को मिले न कोड़ी ज्यादा, न किसी को मिले न पाई कम, इसीलिए ये जगत का जगतपति कहलाता। आप में किसी को कोई दुख है तो ये मत सोचना कि पूर्व जन्म में कुछ किया होगा। ज्योतिष कहता है पूर्व जन्म का कर्म है, संत कहते हैं पूर्व जन्म का कर्म। मैं नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूं इस जन्म में तूने इतने काम किए हैं, आप जितने बैठे हो, आप मान लो मेरी एक बात, दुनिया में कहीं न कह सको ऐसा कोई काम तो आपने इस जन्म में भी किया है। देख लो, देख लो, मुंह खोल के किसी को ना कह सको ऐसा कोई काम किया है कि नहीं? बता लो, बहन हो के भाई हो के छोटा हो के बड़ा हो के बूढ़ा हो के बूढ़ी हो के, अरे आप सोचो थोड़ा कि ऐसा कोई काम मैंने किया क्या किसी को ना बता सकूं? ऐसा कोई तो काम मैंने किया। सच में जिसने किया साक्षी मेरे बन के हाथ उठा लो। हाँ, देखो फिर इसी जन्म की ये हालत है तो पूर्व जन्म की बातें करने जाना ही क्यों है? हम इस जन्म में इसी लायक हैं जो अब भुगत रहे हैं। ध्यान रखो, जब व्यवहार सुधारोगे, अहंकार छोड़ोगे। कई लोगों को अहंकार है, अरे वो ऐसे कर दिया, वो ऐसे कर दिया, मैं कौन हूं? पाली से आगे जाएगा तो तेरा नाम भी किसी को पता नहीं होगा। तेरे में इतना अहंकार किस लिए है भाई? संसार से जाएंगे तो राम राम मिट्टी में मिल जाएंगे। जब प्रेम और ईमानदारी और विनय आ जाएगा तो 100% किए हुए पाप कर्म स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। सब सद्गुण आएगा, दुर्गुण के किए हुए सभी कर्मों के पाप के दुख स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, हो जाएंगे। जय जय गुरुदेव। माता जी, तुम सब इतनी पैर दुखे, हाथ दुखे, सब दुखे, कमर दुखे, सब आ गई हो, मैं आपको पूछता हूं कि भगवान क्या कोई रोग बिना कारण देंगे क्या? बोलो बहनों, बिना कारण रोग दिए भगवान क्या रोग देने वाले हैं? वो वैद्यनाथ है कि रोगनाथ है? वैद्यनाथ। तो वैद्यनाथ के होते हुए आप रोगी कैसे हो? बोलो। ननंद देखते ही पसंद नहीं आती है कि नहीं? आंख में ही नहीं सुभावे ननंद, भले ही बोले कि ननंद भाई आओ, ननंद भाई बिराजो, मन में कह क्या कदी जाए रांड। हाँ, ये थानी भाषा है, मैं नहीं कहूं, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन थाना मन कहीं के वो मने कहनो ही पड़ी। हाँ, थानो मन जो के वो मने कहनो ही पड़ी। मन में आवे कि नहीं बात? दूसरों के द्वेष करके आप क्या खुश रह पाओगे? नहीं। दूसरों का द्वेष करके खुश? इतना बड़ा भंडारा हो रहा है, हजारों लोग बैठे हो ना, हजारों अभी भी वहां खा रहे हैं, जगह नहीं है। आपको मैं बोलता हूं कि ये हजारों का भंडारा चल रहा है, पाली का बेटा पाली आया है, कौन कौन राशन देने वाला? 1 किलो आटा तो दे देवे।
चावल देवे, घी देवे, तेल देवे, फूल देवे, माल देवे, मसाला देवे, क्योंकि देने से बढ़ेगा आभा मंडल, सकारात्मक होगा। देने वालों का देखो, मैं एड़ा लोग इन मारवाड़ में देख के हूं, थे भी देख के वे वाला के रोज पान खावे, एड़ा आदमी देख के हो के कोई जो रोज खावे पान, कौन कौन देख किया, हाथ उठाओ जो देख के सब देख के ही जे के रोज पान खावे। मैं एड़ा दलिंदर देख के है कि रोज सूक्योड़ो पान ही खावे। केड़ो पान खावे? सुख्योड़ो। क्यों हरिया भरिया पान नहीं मिले? इन डब्बा में ही हरिया भरिया पान रखियोड़ा ही जे पान रे डब्बा में, लेकिन ऊपर रो पान सूक्योड़ो वो सोचे इन फेंकूं की कर, इन खावे जिता अगलो जो हरियो है अगले दिन सूख जावे सुबह। इन हाथ में तो रोज सूक्योड़ो पान ही जावे। अगर वो एक पान पहला